हे गाइस, हाय। आज ये सेशन बहुत सीरियस है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आपका एक भी मार्क्स कटे एग्जाम्स में, चाहे वो कुछ भी हो, बोर्ड हो, मिड टर्म्स हो, प्री बोर्ड्स हो, यूनिट टेस्ट हो, जो भी हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार मार्क्स अगर कटे इस वजह से कि आपको नहीं पता है या उस वक्त सॉल्व नहीं हो रहा या लक भाई पता नहीं क्या कर सकते हैं, ब्लैंक हो गए, तो चलता है मेरे को, क्योंकि हमने जितनी मेहनत की उतना हमने लिख लिया। लेकिन अगर मार्क्स इसलिए कट रहे हैं क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है टाइम पे, तो भाई मुझे बहुत दुखता है। इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं कभी भी इंग्लिश और एसएसटी के पेपर्स को टाइम पे खत्म ही नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें लिखना बहुत होता था, लैंग्वेजेस और एसएसटी में। मैथ्स में मैं बहुत बार एंड मोमेंट पे कंप्लीट कर पाता था, या तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मांगने पड़ते थे, भीख मांगने पड़ते थे, तब होता था, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते थे और मैं बहुत वक्त बिता देता था सॉल्व करने में। बस वो साइंस ही था जो मेरे सहारे था, जो थोड़ा बहुत हो जाती थी मुझसे। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट से मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं वक्त में कंप्लीट नहीं कर पाता था, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मेरा यही डर था। अब जो हादसा मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है कि अब बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आपके साथ शायद होता होगा। तो अगर आपका भी पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है और अगर आपको एग्जाम्स लेंदी लगते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि मेरे आज के इन टिप्स के बाद आपको पेपर लेंदी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई भी पेपर हो चाहे। तो ये वीडियो छोटा सा बना रहा हूं मैं, 7 से 10 मिनट का। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर वर्थ लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना इस वीडियो को, ताकि किसी का भी एग्जाम सिर्फ इस वजह से ना छूटे कि वक्त कम था। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला टिप सिंपल सा है, स्ट्रेटेजाइजिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स क्वेश्चंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कैसे ये पता करें कि भाई क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। शुरू करते हैं। 4-5 टॉपिक्स हैं, लेकिन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को एंड तक आप देखोगे। सबसे पहला है, क्विकली रिव्यू एंड एसेस द क्वेश्चंस। व्हेन यू रिसीव योर एग्जाम, रीड थ्रू ऑल द क्वेश्चंस बिफोर यू बिगिन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हर एग्जामिनेशन पहले आपको 15 मिनट का वक्त दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। यह वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके आने वाले 3 घंटे में फोड़ने के लिए यह 15 मिनट का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, आपके अंदर जो पेशेंस है, कामनेस है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजों का टेस्ट होता है इन 15 मिनट में। जब पेपर आपके हाथ में आता है तो हो सकता है कि क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि क्या सिनेरियो आती है। आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, ठीक है? आप बताओ मेरे को। जैसे पेपर हाथ में आई, 2 चीजें हो सकती हैं। आपने पहला सवाल पढ़ा और लगा ये तो बहुत ईजी है भाई साहब, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ये हो सकता है। फिर आपने दूसरा सवाल पढ़ा, तीसरा सवाल पढ़ा, चौथा सवाल होगा। डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई सवाल जरूर होगा जहां पर आके आप अटक जाओगे। मान लो 6th क्वेश्चन पर आकर अटक गए, यार ये तो पता नहीं मेरे को क्या करना है, इसमें कोई आइडिया नहीं मेरे को, सॉल्व कैसे करते हैं। और तभी जो कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप करके आ रहे थे, चुटकियों में टूट जाएगा। आप सोचोगे ये क्या हो गया यार। उसके बाद फिर आप देखोगे 6th क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन पढ़ोगे, वो भी याद नहीं आ रहा होगा, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा होगा कि मेरे को एक्चुअली पता है कि नहीं। फिर आप जाओगे 8वें सवाल में, फिर लगेगा ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन पता है आपको। फिर पूरा पेपर पढ़ने के बाद जब लिखना शुरू करोगे तो पहले क्वेश्चन में ही ब्लैंक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस टूट चुका है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता था बहुत सारे जगहों पर, है ना? तो ये 15 मिनट का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को काम करने के लिए, सांसें लेने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए। तो जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो जो सवाल मुझे आता है उसके सामने कॉन्फिडेंटली इंडिकेशन डाल दीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी जगहों पर टिक मार्क मारना या क्वेश्चन पर कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। आप बस उस क्वेश्चन के सामने एक डॉट डाल दो। किसी को क्या पता चलेगा पेंसिल से? क्या पता चलेगा? डॉट डाल दो। ये पता है मेरे को, डॉट, खत्म। जो नहीं पता है उसको नहीं छुएंगे हम, ठीक है? ये कर देना, ताकि देखो ऑफ कोर्स ही बात है, ऐसा होगा पेपर पूरा होने के बाद आपको मल्टीपल जगहों पर डॉट्स दिखेंगे, क्योंकि भाई बिना पढ़े तो आप जान ही रहे हो ना एग्जामिनेशन में।
तो 1 से 30 सवाल है, 30 सवालों में कम से कम 18-20 सवाल में आपको दिखेंगे कि भाई मैंने डॉट डाला हुआ है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब बात आती है कि जो सवाल मुझे पता नहीं है उनके लिए आपको बैलेंस करना है वक्त। वो कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट टिप में बताता हूं, इसको अभी ध्यान से देखें, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस यू नो द आंसर्स फॉर फर्स्ट। यार ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आपको सेक्शन वाइज जवाब लिखना है, इसको क्लियर कर डालो। क्योंकि मैं साल के एंड में जब ये कहता हूं लोगों को, बच्चे मानते नहीं और बेकार का अपना वक्त गवा देते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप समझो इस बात को, बोर्ड की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज ही एग्जामिनेशन लिखना है, बिल्कुल नहीं। आप चाहो, आपका भाई हर सब्जेक्ट में भी सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हर पेपर में आता है। तो आप समझ डालो कि भाई आप चाहो तो सेक्शन डी से शुरू कर सकते हो, फिर सेक्शन ए कर सकते हो, फिर सी कर सकते हो, फिर बी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है आपको पहला सेक्शन कौन सा करना है। समझे आप? क्लियर करो इसे। बस इतना मैं कहूंगा कि सेक्शन डी के जो सवाल है अगर आप करना शुरू कर देते हो सेक्शन डी से, तो सेक्शन डी के सारे सवाल करो, फिर सेक्शन ए में जाओ। ऐसा ना करो कि सेक्शन डी, क्योंकि सेक्शन डी का सवाल होगा कुछ 25 नंबर का, उसके बाद फिर आप सेक्शन ए का फर्स्ट सवाल करोगे, फिर सेक्शन सी का तीसरा सवाल करोगे। ऐसे मत करो, ठीक है। ये फिर एग्जाम, अगेन ऐसा करना भी गलत नहीं है। कोई भी आपको लीगली मार्क्स काट नहीं सकता, यहां पर कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता है यहां पर, याद रखना। लेकिन बात वही, आप एग्जामिनर का काम बढ़ा क्यों रहे हो? बेकार का खुन्नस होगा उनको, क्यों बढ़ा रहे हो? तो वो कंफ्यूजन आप क्रिएट मत करो। आपने बोला कि मैं सेक्शन डी कर रहा हूं पहले, तो एग्जामिनर क्या करेगा? पेपर करेक्ट करते वक्त सेक्शन डी में चला जाएगा, ठीक है। उतना कर सकते हैं वो। सेक्शन डी में जाने के बाद आपने सेक्शन डी के 5 सवालों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। उन्होंने देखा हाँ 5 सवाल सॉल्व कर लिए, ये मार्क्स मिल रहे हैं, दे दिया। फिर देखा कि आपने सेक्शन ए है, तो फिर वो मार्क्स शीट में जाएगा, जो आंसर की उनके पास है वो सेक्शन ए में जाएंगे। फिर हाँ ठीक है, बच्चे ने ये लिखा है, मार्क्स दे दिया। लेकिन अगर आप सेक्शन डी सेक्शन ए करके देखोगे तो देखो कि एग्जामिनर को के पास क्या चल रहा है। अच्छा पहला सवाल सेक्शन डी, अच्छा सेक्शन डी ये सवाल किया, अच्छा ठीक है। दूसरा सवाल, अच्छा दूसरा सवाल सेक्शन डी से नहीं है, कहां से? सेक्शन ए, अच्छा सेक्शन ए पहला, अच्छा ये, अच्छा दूसरा, अरे तीसरा सेक्शन सी से। क्या कर रहा है ये बच्चा? तो आप बेकार का एग्जामिनर का वक्त बर्बाद कर रहे हो, वो मत करो। फिर थोड़ी सी वो इरिटेशन आ जाती है, वो अच्छा नहीं होता है पेपर करेक्ट करते वक्त, है ना। जैसे पापा को पैसे पूछने होते हैं थोड़े बहुत, या तो अगर दोस्त के घर जाने के लिए पूछना होता है, तो आप पहले सहमाते हो पापा को, मम्मी को बहलाते हो, थोड़ा सा मक्खन मक्खन लगाते हो, फिर बात को प्रस्तुत करते हो, है कि नहीं? वही चीज आपको यहां पर करनी है। इरिटेट नहीं करना है लोगों को, कोई भी पसंद नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो भाई साहब आपके हाथ में पेपर आया, आपने डॉट डाल दिया सब जगह कि मेरे को पता है। उसके बाद आपने देखा कि भाई कौन से सेक्शन से मैं शुरू कर सकता हूं, जहां पर मुझे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उससे करूं, तो वो करो आप। सेक्शन ए के मेरे को सारे सवाल, सेक्शन बी के सारे सवाल आते हैं, सेक्शन बी मैंने कर दिया। अब मान लो सेक्शन बी में 1-2 सवाल नहीं आते हैं, तो क्या करने का? जगह छोड़ देने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा सेक्शन बी में कुछ सवाल नहीं है तो क्या करेंगे सर, सेक्शन बी सेक्शन से करके फिर वापस एंड में करेंगे? नहीं, 1 2 3 4 5 सवाल देखे समझ में आता है ना आपको? याद नहीं आ रहा है, पता है सवाल क्या है, तो पता है कितना वक्त जगह छोड़ना है। तो भाई बी सेक्शन भी वैसे 2 मार्क्स का आता है, कितना लिखोगे? 4 पॉइंट्स लिखोगे, 4 लाइन छोड़ोगे, चलो 6 लाइन छोड़ देना। इतना तो भाई आपके पास दिमाग है, वरना 10th ग्रेड में कैसे पहुंचते, है कि नहीं? बस ये समझना बच्चों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट्स अगर आपको मजा आ गया हो तो हिट दी लाइक बटन, सही लगी तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे मैं बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं कि और वक्त को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। अब जो मैं कहने वाला हूं ये आपकी आंखें खोल देगा। बस 2 पॉइंट्स और है, ठीक है। पूरे शिद्दत से देखें यहां पर। अब इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि जैसे इस सेशन का टॉपिक है कि वक्त में कैसे खत्म करें। एक तो मैंने बता दिया आपको कि जो सवाल आते हैं वो पहले करो, क्योंकि जो सवाल नहीं आते हैं उसमें लेकर बैठ जाओगे, वक्त जाता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 मार्क का सवाल था, 5 मिनट सोचे उसके ऊपर या 10 मिनट सोचे उसके ऊपर। 2 मार्क के सवाल में कभी भी 10 मिनट का वक्त बर्बाद ही नहीं करने होता है, तो वक्त बचा रहा है आपका। लेकिन सर फिर 2 मार्क के सवाल में कितना वक्त देना होता है, ये पता है आपको? नहीं पता? अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स से चीज सिखाता हूं, देखो, ठीक है। अगर आपका सवाल, ये देखो ध्यान से देखो, ये मैं हर साल बताता हूं, लाखों बच्चे अपना पेपर 2 घंटे में खत्म कर देते हैं। कितने में? 2 घंटे में। ध्यान से देखो, मार्क्स, ठीक है बेटा, और टाइम, कितने मार्क्स के लिए कितना वक्त देना होता है। ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं? मैं चाहूं तो ईजी है भाई, मेरे को व्यूज कमाने, तो मैं क्या करूंगा,
मैं इस वीडियो को साल के एंड में डालूंगा, ठक से व्यूज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि साल के एंड में बहुत बच्चों को पता चल जाता है कि भाई मेरा पेपर लेंथी जा रहा है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर आप आज ही से अपने हाथ का जो वॉच है उसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे। वॉच को सामने लेकर बैठोगे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइमर लेकर बैठोगे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता होगा कि 1 मार्क का सवाल है तो मेरे को इसके अंदर ही करना है। तो जब पूरे साल मेहनत करोगे, बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम अपने आप चीजें वक्त में सॉल्व होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने अव्वल हो चुके हो, कि 99% बच्चों से आप आगे बढ़ चुके हो। देखो कैसे, मार्क्स वक्त, अगर 1 मार्क का सवाल है तो इसमें 1 मिनट ही देना है। 1 मिनट से ज्यादा लगता है नहीं करने का, छोड़ दो वहां पर, बाद में करने का। 2 मार्क का सवाल है तो 2 से 3 मिनट ही लेना होता है। कितना मिनट? 2 से 3 मिनट लेना होता है, उससे ज्यादा नहीं। 3 मार्क का सवाल है अगर तो लेना होता है 3 से 5 मिनट, क्योंकि देखो 2 से 3 मिनट में 1 से 1 मिनट, 1 मार्क के सवाल में आपको 1 लाइन लिखनी होती है या तो फिर 1 वर्ड लिखना होता है, वो 1 मिनट में हो सकता है। 2 मार्क के सवाल में आपको 2 लाइन्स लिखनी होती है ना, या तो फिर 4 लाइन लिखनी होती है। 2 से 4 लाइन में आपको जवाब लिखना होता है, दैट इज 40 to 60 वर्ड्स। वो 2 से 3 मिनट में हो सकता है, ठीक है, अगर आपको सवाल जवाब पता है। 3 मार्क के सवाल में आपको 70 से 80 वर्ड में लिखना होता है, वो 3 से 5 मिनट में हो सकता है। और अगर न्यूमेरिकल है तो फिर वर्ड्स का कोई खेल नहीं है, फॉर्मूला पता है, वैल्यू डाला, कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, बात क्लियर हुआ। और अगर 4 मार्क का सवाल है, हाँ 4 मार्क का सवाल भी आपको साइंस में आता है भी, केस बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आप ले लेना 5 से 7 मिनट। और अगर आपका मान लो 5 मार्क का सवाल है तो आप लेना 5 से 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अब इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। और बताओ, अगर लग रहा है आपको कि सर ये पॉसिबल है, इतने वक्त में हम कर लेते हैं, बिल्कुल भाई, आपके सीनियर्स यही करते हुए आते हैं, तभी उनका पेपर टाइम पे खत्म होता है और बहुत पहले। अब ऐसे फॉलो करने से आपका पेपर कितने देर में हो जाता है पता लगे, ठीक है। देखो कैसे, कितने क्वेश्चंस होते हैं इन मार्क्स के, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 5 मार्क के 3 सवाल होते हैं, 4 मार्क के 3 सवाल होते हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मार्क के 7 या 6 सवाल होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 6 सवाल होते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। और आपके 2 मार्क के 7 सवाल होते हैं और 1 मार्क के 20 सवाल होते हैं आपके पेपर में, समवेयर अबाउट दैट। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन यही है। एक बार मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, टोटल मार्क्स कितना आता है यहाँ पर, उससे पता चल जाएगा, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर आना है आपका। तो भाई 5 3 15, 4 3 12, 6 3 18, 7 2 14 और ये 20, ठीक है। तो 20 14 34 34 18 आपका हो गया 44 52 52 और 12 आपका हो जाता है, कितना हो जाता है 52 और 12, 66 और 15। अच्छा, तो एक कहीं पे कम करना पड़ेगा मेरे को, कहाँ कम करना पड़ेगा, शायद केक बढ़ाना पड़ेगा, शायद ये 6 और ये 7 है ना, शायद ये होगा, प्रॉब्ली ये होना चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं भाई, ठीक है। 20 और ये 6 12 हो जाता है, 7 21 हो जाता है, तो 20 21 41 41 12 हो गया आपका, हाँ ये बराबर आएगा 41 12 53 53 12 65 65 15, हाँ करेक्ट, 80 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 20 मार्क्स, 1 मार्क के 20 सवाल आते हैं, 2 मार्क से 6 सवाल आते हैं, और 3 मार्क के 7 सवाल आते हैं, 4 मार्क के 3, 5 मार्क के 3 साइंस में। बेसिकली साइंस की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सिमिलर होगा, बट यू गेट द आइडिया कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि भाई इतने क्वेश्चन तो कितने वक्त में कर लोगे आप, ठीक है। तो 20 सवाल है, 20 सवाल 1 मिनट के, कितने हो गए 20 मिनट के, 20 मिनट्स, ठीक है, ओके। 6 सवाल 2 मार्क्स के 3 मिनट ले लो, कितना 6 3 18 मिनट्स, ठीक है। 7 सवाल 3 मार्क्स से 7 5 35 मिनट्स, ठीक है। मैं एक्सट्रीम ले रहा हूं कि आपने 5 मिनट लिया, 3 मिनट लिया, मैं इनिशियल अमाउंट नहीं ले रहा, एक्सट्रीम अमाउंट्स ले रहा हूं। 3 सवाल 4 मार्क के 7 मिनट, 7 3 21, ठीक है। उसके बाद 5 3 8 3 24, ठीक है। अब इन सबको ऐड करिए, 35 प्लस 18 53, 53 प्लस 21 63, 73 74, 74 प्लस 24 इज 98 मिनट्स, ठीक है बेटा, है ना। अच्छा ये 20 में भूल गया क्या, अच्छा 20 18 38, तो 98 मतलब 118 हो गया ना, फिर 118 मिनट, सही है। और कर लो कैलकुलेट एक और बार, 20 18 हो जाता है 38, 38 35 आपका हो जाता है कितना 73, हाँ 73 प्लस 21 इज
83, 93, 94, 94 प्लस 24 इज 118। ठीक है, तो 118 मतलब 2 घंटे हुए, क्योंकि 2 घंटों में तो 120 मिनट होता है, ये तो 118। चलो भाई 2 घंटे समझ लो। देख रहे हो आप कैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर 2 घंटे में हो गया। हो गया 2 घंटे में भाई, हो गया 2 घंटे में। सो 2 hours इज एब्सोल्युटली इनफ। अब मान लो कि यार कुछ सवालों में आपको ज्यादा सोचना पड़ लिया, जो भी करना था सब कुछ कर लिया, तब भी कितना हो गया, 30 मिनट्स और ले लो, 2.5 ढाई घंटे में आपका पेपर खत्म। अब उसके बाद जो आधे घंटे बचता है उसमें आप पेपर को रीचेक कर सकते हो, जो सवाल इनके बाद भी नहीं आए उन पे और वक्त दे सकते हो, जो बहुत टफ थे उनमें और वक्त दे सकते हो आप। आधा घंटा आपके पास है। ऐसे आपका कोई भी पेपर 2.5 घंटे के ऊपर नहीं जाएगा। साइंस तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। मैथ्स भी बिल्कुल नहीं जाएगी। अब बात आती है एसएसटी की। एसएसटी में ध्यान दें, जवाबों को पॉइंट्स में लिखें। जवाबों को एसएसटी में पॉइंट्स में लिखें। इंग्लिश में लिटरेचर जब आता है अपने वर्ड्स को कंसाइज करके लिखें, कहानियां ना बनाएं। राइटिंग की जगह पे भी कंसाइज में चीजें लिखें, कहानियां ना बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 पेज के बदले 2 पेज लिखोगे तो आपको टीचर 5 का 5 मार्क्स देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंसाइसनेस, प्रिसाइसनेस इज इंपॉर्टेंट। कर लो बेटा नोट डाउन, जिंदगी बदल देगा आपकी। वही बात है। अब आती है सबसे आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात। पहले 15 मिनट जैसे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को काम डाउन करें। देखो, जिस वक्त डर आपके सर पर चढ़ गया, कुछ नहीं हो सकता फिर और। बस आपको अपने डर पे काबू रखना है, और सबसे इजी तरीका होता है एग्जामिनेशन डर को निकालने का, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिखते वक्त सांस लेना। जितना आप ऑक्सीजन अपने दिमाग को दोगे उतना वो शांत होगा। सबसे बेस्ट तरीका और होता है इस सांस लेने के साथ साथ स्माइल करना। जैसे ही स्माइल करोगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समझेगा कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। तो आई रियली होप बेटा आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। बहुत दिल से बनाया है ताकि आपका कोई भी पेपर वक्त के ऊपर ना जाए और आपका एक भी मार्क्स इस वजह से ना कटे कि वक्त कम था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ज़रूर, शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों को दिखाना ज़रूर। और अगर आप क्लास 9 से बिलोंग करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है। इस चैनल पे 9th के कम से कम 2-3 हज़ार वीडियोज़ होंगे ज़रूर। सारे वीडियोस आप देख सकते हो, लेकिन आपके लिए डेडिकेटेड हमने एक और चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और 9th-10th का पूरे यूट्यूब में सबसे पहली बार वेदांतु ने शॉर्ट्स का चैनल बनाया हुआ है। 9th-10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स में आपका पूरा सिलेबस विद क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज खत्म करें। क्योंकि 60 सेकेंड बहुत कम वक्त होता है जब रिवाइज और रिवीजन की बारी आती है। रिवीजन के दौरान आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना होता है, तब आप इन 60 सेकेंड्स की वीडियोस को देखकर, 60 सेकेंड्स के 1 मिनट की वीडियोस को देखकर रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपका पूरा रात पूरा दिन ना जाए सिर्फ रिवीजन में।